मर्तबा निराला है, गाजी कमाल का, गाजी कमाल। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, आमीन। या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन। आमीन आमीन। गौसे आज़म बमानी बेसरू सामा मददी, क़िबले दी मददी, काबे ईमा मददी। आमीन। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख इमाम अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। गुंबद खतरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, दरियाए रहमत आकाए नेमत, अली वक़ार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में इख़राज नूर की डालियाँ निशावर करनी, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत देर से माशाअल्लाह आप हमारे मेहमान फ़हीम रज़ा साहब को सुन रहे थे और बड़ी मोहब्बतों से सुना भी आपने, नवाजा भी आपने। अल्लाह ताला आपके अंदर ये मोहब्बतें हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। नकीब साहब आए तो उनका भी ख्याल रखें। ये आला हजरत कॉन्फ्रेंस है और जिसकी याद में जलसा आपने सजाया और मनाया है, वो औलाद नबी है। पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत हज़रत सैयद आले मोहम्मद साहब क़िबला, और जिनका जिक्र हो रहा है वो उनके नाना है। आज हम और आप पूरी दुनिया में जो जलसे देखते हैं, सुनते हैं, कि उन्हीं का सदका है जिनके नाम की आज कॉन्फ्रेंस है। 14वीं सदी मुजद्दिद का एहसान है, इसकी नवाज़िशें हैं, जिसने अपने कलम को हरकत दी, अपनी जान को निछावर किया। आज पूरी दुनिया अहलुस सुन्ना जो नबी की यादें मना रही है, उनके जलसे सजा रही है। कभी कभी हम सोचते हैं वो बरेली वाला ना होता तो हमारा क्या होता। यकीनन दिल की गहराइयों में झांक कर देखोगे तो तुम्हें ऐसा मसलक नहीं मिलेगा जो ईमान और अकीदे बचाने का काम करता हो। वो फकत मसलक आला हजरत है जो हमारे ईमान और अकीदे को भी बचाता है और हमारी शरीयत के मेयार को भी बचाता है। लोग सिर्फ अपनी इज्जतें बचाते हैं, मगर वो अहमद रजा है जो खुद और उनके बाद का खानदान शरीयत को बचाता है। लोग अपने घरों की इमारतों को ऊंचा करते हैं, मगर अहमद रजा और उनके जानशीन
मुफ्ती आजम, हुदूद शरिया, ये लोग इमारत को बढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि मुस्तफा की शरीयत को फैलाने का काम करते हैं। बहुत मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी बात कह के जाना है। गुजारिश करता हूं आपसे, जितनी देर सुने अपने कानों से सुने और अपने दिल में जगह दे, ताकि वहां तक खटखट की आवाज हो और कुछ असर कर जाए। हम यकीनन अल्लाह के बंदे, नबी के दीवाने हैं। सरकार आला हजरत को आप पहचाने और उन्हें समझें जो आला हजरत को नहीं मानते। मैंने अभी भी दिल्ली के अंदर नागलोई में 14 अक्टूबर को ये बात कही थी कि आप अगर अपने किसी मुर्शिद को लेकर के आला हजरत को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हमारी खता नहीं है। आप अपने दिल से आला हजरत की मोहब्बत को निकाल चुके हैं तो दूसरे की मोहब्बत को भी निकाल कर देखें। उसके बाद में फैसला करें, समझें, दुनिया को सामने रखें और आला हजरत को सामने रखें। कसम वादहू ला शरीक की खा के कहता हूं, अगर तुमने आला हजरत को सिर्फ पढ़ लिया प्यारे, किसी और हवाले से नहीं, सिर्फ इश्क़े मुस्तफा के हवाले से पढ़ लिया, तो ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकरार। आला हजरत की तलवार किसी और के लिए नहीं है, आला हजरत की तीखे जुमले किसी और के लिए नहीं है, आला हजरत की इबारतें किसी और के लिए नहीं है। आला हजरत की कलमी तलवार गिरी है तो दुश्मन मुस्तफा पर गिरी है। अगर हुस्न की बात चली है, तारीफ व तौसीफ की बात चली है, या तो मदीने वाले की हुई है या मुहिब्बे मदीने वाले की हुई है। सुभान अल्लाह, कहने पर आप मजबूर हो जाओगे। दिल से उन मोहब्बतों को निकालो, फिर समझो कि आला हजरत ने बुरा क्या किया तुम्हारा। अरे हजरत अभी देखिए, मुहर्रम में हम दमन में थे, 7 साल तो इन्होंने ताजियों में कोई ढोल और ताशा नहीं बजाया। ये हकीकत बता रहा हूं। आला हजरत ने ये लिख दिया फतावे के अंदर, फतवे में लिखा कि मुरव्वजा ताशियादारी हराम है, तो आला हजरत तो ऐसे खूंखार हो गए जैसे आला हजरत तुम फतवा ही बदलवा लोगे। अरे बरेली सरकारें बदल देती है, फतवे नहीं बदलती। बहुत अच्छा। बरेली किसी और चीज का कारखाना नहीं, दुनियावी कारखाना नहीं है, मदीने वाले के इश्क का कारखाना है। और जो मदीने का आशिक हो जाता है वो दहकते शोलों पे तो सो जाता है, मगर किसी दुश्मन रसूल से हाथ नहीं मिलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। समझ में आ रही है तो बात समझते चलिए। वो लोग जिन्होंने ताजिया बनाया या वो लोग जिन्होंने ताजिए में पैसा दिया या वो लोग जो ताजिए में शामिल हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं सबके सब मुजरिम हैं। अब थोड़ी देर के बाद में आप भी कहोगे मौलाना कि आज की बोली तुम्हारी है। आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान के सरजमीन पे ताजिए बन रहे थे तो कहां थे? मैंने कहा ये तुम्हारी बोली अगर है तो आओ मक्के की सरजमीन पर चलो। जब मुस्तफा की बोली का इनकार किया तो मक्के वालों ने यही तो कहा था, हमारे बाप दादा क्या बेकार थे? यहां समझ में नहीं आती, वहां खुद को खुदा कह रहे थे और यहां तुम ताजिए को हुसैन कह रहे हो। वहां कुफ्र का फतवा है, यहाँ हराम का फतवा है। उस हराम के फतवे की वजह जानते हो? ये भी सुनते चलो। खाने काबा के अंदर जो 307 बुत थे, जानते हो कैसे आए हैं? अंबियाओं से मोहब्बत करते थे, नबियों की तस्वीर बना के लाए हैं। पहले वो काफिर नहीं थे,
मोहब्बत पुत में काफिर हो गए। आला हजरत को तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करना थी। आला हजरत को दिख रहा था अभी से ताजिया बन रहा है, कहीं इनकी मोहब्बतें इन ताजिया की मोहब्बतों में गर्क ना हो जाए और ये भी कहीं बुत परस्त ना बन जाए। झूठ को जन्म तुमने दे दिया। मैंने अंदाजा लगाया, मैंने एक तस्वीर उठाई और तस्वीर उठाने के बाद में उस पर बना था गुंबद खजरा। एक मुखालिफ शख्स आया, ये बिशनपुर की बात है, कहा हजरत तुमने जुम्मे में तकरीर की थी फला जुम्मे में। मैंने हाँ की थी। कहा आप ताज़ी कितने खिलाफ क्यों हो? मैंने भी मैं खिलाफ हूँ, थोड़ी देर के बाद तुम खिलाफ हो जाओगे। कैसे हो जाएगा? मैंने गुंबद खजरा की तस्वीर उठाई और उससे कहा यार देखो कितना अच्छा काबा लग रहा है। मैंने कहा तस्वीर गुंबद खजरा की है, पर मैं उसे दिखा के कहता हूँ देखो यार कितना अच्छा काबा है। का मौलाना आंखें नहीं? मैंने मेरी तो हो, तू सही कर ले। मैंने मेरी तो आंखें हैं, तू जरा सही कर ले। चश्मा लगा ले बरेली वाले का, चश्मे से काम ना चले तो इश्क का सुरमा लगा ले। ये तू अपने पीर की बोली बन बोल। अरे अहमद रजा ने कभी उससे हाथ नहीं मिलाया जो मुस्तफा की बोली से हाथ नहीं मिलाता। मैंने कहा तुझे गवारा नहीं है, ये गुंबद खजरा नहीं है। कहा है। मैंने काबा कह दिया तो कौन सा जुर्म है? कौन सा जुर्म है? कहा मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? खाने काबा तो चौकोर है, उसमें की गिलाफ है, ये दुनिया जानती गुंबद खजरा है। मैंने कहा ये बता जो तू ताजिया बना के लाया था वो इमारत किसकी थी? बता तो सही। वो दुबई के बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग थी 170 फीट की, या अमेरिका के किसी गवर्नर की इमारत का नाम है? अरे तुझे ताजिया बनाना था तो हुसैन का रोजा बना लेता। बहुत अच्छा, वाह। तुझे ताजिया बनाना था तो हुसैन का रौजा बना लेता। कम से कम रौजा सामने होते ये तो कह देता दिन के उजाले में झूठ तो नहीं बोलता। सुभान अल्लाह। किसी की है, तस्वीर किसी की है, नक्शा किसी का है, कह रहा हुसैन का ताजिया आ गया। मैंने देख सच्चे की मोहब्बत में सच जब बोलता है इंसान तो काबे को गुंबद खजरा नहीं कहा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, काबे को सुन्नत भाई इमरान बरकाती गुंबद खजरा नहीं कहा जाता और गुंबद खजरा को काबा नहीं कहा जाता। और ये झूठी मोहब्बत है जो किसी और के नक्शे को देखकर हुसैन का नक्शा बनाती है। मैंने देख रजा की मोहब्बत किसे कहते हैं? रजा की मोहब्बत इसे कहते हैं कि सरकार आला हजरत का चहीता, सरकार मुफ्ती आदम अलैहिर्रहमा जब अपने सौदागरान की गलियों से गुजरता है, छोटे से बच्चे को देखा तो मुफ्ती आदम बोले अस्सलामु अलैकुम, बुलंद आवाज से। मुफ्ती आदम अलैहिर्रहमा ने कहा अस्सलामु अलैकुम, छोटे से बच्चे को कहा। बच्चा हैरान है। कौन सा बच्चा हैरान है? बच्चे वहां पर दो है। एक वो बच्चा है जो सौदागरान की गलियों में आता और जाता है, दूसरा बच्चा नागौर शरीफ का है। पहला बच्चा मुसलमान है, दूसरा बच्चा काफिर है। क्या बात समझ में आ रही है? एक बच्चा मुसलमान है, दूसरा बच्चा काफिर है। उस बच्चों मुसलमान है उसके साथ में कोई नहीं है, और जो काफिर है उसके साथ में उसका वालिद मौजूद है। छोटे बच्चे को सलाम किया मुफ्ती आदम अलैहिर्रहमा ने, उस बच्चे ने जवाब दिया। इतने में जो बच्चा काफिर है उस बच्चे ने अपने बाप का हाथ में लाया कि बात समझ में नहीं आ रही है, मुसलमानों की बातें समझ में नहीं आ रही है। एक बुजुर्ग है जिनकी दाढ़ी शरीफ देखिए, नूर बरस रहा है, चेहरे मुकद्दस देखिए, चेहरा देखिए, जिनके चेहरे से
जिनके चेहरे से अल्लाह याद आ जाता है। इनको देखो तो सही, जरा देखो, छोटे से बच्चे को सलाम कर रहे हैं। जो बच्चा जो नागौर शरीफ से इंसान आया हुआ था, उसने वहीं पर मुफ्ती आदम के कदम को पकड़ कर कहा था, ए बंदे ये तो बता दे तू कौन है? कहा मैं रजा का बेटा मुस्तफा रजा हूँ। कहा मैं रजा का बेटा मुस्तफा रजा हूँ। वो इंसान कहता है तुम्हारे मजहब में क्या इसको अच्छा पसंद किया जाता है? पसंद किया जाता है कि छोटे से बच्चे को बड़ा सलाम करे। मुफ्ती आदम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं छोटे को जब बड़ा सलाम करता है तो मदीने वाला खुश हो जाता है। उसकी खुशी में हम सलाम भी करते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो काफिर क्या कहता है? सुनो प्यारे सुनो, वो जो आया था नागौर शरीफ से आने के बाद में हाथ को पकड़ता है, कदमों से लिपट जाता है और लिपटने के बाद में कहता है अब सारी बातें बाद में करेंगे। जब रजा के बेटे मुस्तफा का हाल ये है तो उस रजा ने जिसकी मोहब्बत में इस्लाम को फैलाया, उस मोहम्मद का क्या हाल होगा? क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाह। कलिमा पढ़कर नागौर से आने वाला मुसलमान हो गया। इतनी सी बात पर मुफ्ती आजम की शक्ल को देखा तो मुफ्ती आजम की शक्ल को देख के जिसने कलमा पढ़ा है, जानते हो क्यों पढ़ा है? इसलिए पढ़ा है कि मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा की जो शख्सियत है, जो आपका चेहरा है, जो आपकी चाल ढाल है, जो आपका बोलना है, ये सब मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक है। जब ये बात आ जाती है, शरीयत का जो आईना बन जाता है, फिर उसमें खराबियां नहीं अच्छाइयां हुआ करती है। बहुत अच्छा बात सुन लें, यकीनन हम और आप सरकार आला हजरत के कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, उन्हीं का सदका है ईद मिलादुन नबी का। आज एक बात और आम कर दूं, कुछ लोग जब जलसे की बात आती है या जुलूस की बात आती है तो फिर कहते हैं लाइट कम जलाओ, रोशनी कम करो, पैसों को गरीबों में सदका कर दो। ये बात कहते कि नहीं कहते हैं? उसके लिए चंदा करने की क्या जरूरत है यार? अपने घर की तिजोरी खोलो, सदका कर दो। चंदा करके सदका करने की जरूरत क्या है? ये तुम्हारे अंदर कमाल कहां से आ गया? जब नबी के दिन का जलसा आता है, जब नबी की मिलाद की बात आती है, जब नबी के जुलूस की बात आती है तो तुम्हें फजूल खर्ची दिखाई देती है। दुनिया में हर कौम अपने पेशवा का डे बना रही है। कोई ईसाई डे बना रहा है, कोई यहूदी डे बना रहा है, कोई इस्राएली डे बना रहा है, कोई मुशरिक अपना डे बना रहे हैं, काफिर अपना डे मना रहे हैं, फिरके बातिल अपना डे मना रहे हैं। और सुन्नियों में तो पता नहीं कितने डे हैं। कोई बच्चे का जन्मदिन मना रहा है, कोई जवान का जन्मदिन मना रहा है, कोई बीबी की सालगिरह मना रहा है। मैंने कहा